हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। हम जैसा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स की कैसे पहचान देंगे ये मेटल्स है, कैसे पहचान देंगे ये नॉन मेटल्स है। ऐसे करके हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, जिनमें एक्सेप्शन थे वो भी हमने देखे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं, मेटल से शुरुआत करते हैं। What happen when metals are burned in air? जब मेटल एयर की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो क्या बनता है। तो जनरली क्या होता है, जब मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि अपन उनको जलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स। तो जनरली क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म होने के बाद क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक तो होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, जो कि शो करते हैं क्या, बोथ एज वेल एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, जिसमें सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। होता क्या है कि ऐसे समझो कि जनरली मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये बात तो सही है, जो कि कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं कि बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। और क्या बनाते हैं असल में, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होने पर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स जो क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल लिखे मैंने, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस 3H2O। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को यदि हम NaOH क्या है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaL2O2 और H2O। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी क्या एक तरीके का सॉल्ट है। तो हमने क्या देखा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऑक्साइड है जो कि क्या हो रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और दोनों से रिएक्ट करने पर हम ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। बट सम क्या, दिस डिजोल्व इन वाटर इन फॉर्म ऑफ एल्कलीज। होता क्या है कि ये जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। जैसे हमने देखा कि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इन कुछ एसिड के साथ और बेसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ होते हैं जो कि वाटर में घुल के क्या बना लेते हैं, एल्कलीज बना लेते हैं या सोल्यूबल होते हैं। ऐसे जैसे एग्जांपल इनके लिए सोडियम पोटेशियम के एग्जांपल है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaOH। NaOH क्या एक तरीका है कि NaOH किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और K2O पोटेशियम ऑक्साइड है जो कि H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये आ गया समझ में कि ये होते क्या है, जनरली इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ जैसे सोडियम पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो घुल जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी आपने अपने पास इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम है। पोटेशियम और सोडियम की क्या खासियत होती है कि ये खुले में रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और फायर, मतलब ये आग पकड़ लेते हैं खुले में। यदि हम इसको टेबल पर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनको खुला छोड़ना रिस्की रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटली आग लगना तो क्या हो सकता है, ये तो कोई
दुर्घटना कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कीप इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ये इनसे कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि रूम टेम्परेचर के पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक और Pb क्या होता है, लेड। ये अपन पिछले कक्षाओं में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं इनके। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसे क्या करते हैं, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इन पे क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है यानी रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, ये सब मेटल्स एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर। जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो असल में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। प्रोटेक्टिव क्यों बोला हमने इनको ऑक्साइड लेयर को, क्योंकि ये क्या करता है, मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। समझो कि ये मेटल है, इसके ऊपर ये रूम टेम्परेचर में ऑक्साइड हो गया और एक ऑक्साइड की लेयर बना ली अपने चारों तरफ। जब इसके चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बन गई तो ये फर्दर ऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर वाला मेटल है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। इसलिए मेटल ने खुद को बचा लिया, किसकी वजह से, ऑक्साइड लेयर की वजह से। तो ये एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इन दोनों के बारे में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के बारे में और एक्सीडेंटल फायर के बारे में बता दिया कि पोटेशियम और सोडियम होता है वो एक्सीडेंटल फायर करते हैं, और इनको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में था। इसके अलावा और भी है, जैसे कोई मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई आग भी पकड़ लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं मेटल्स। सब मेटल्स की कुछ की एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन इनको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जनरली इन दो के बारे में पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। हमने 2-3 ये सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, इनके बारे में पढ़ा। ऐसे करके हमने 3-4 टॉपिक के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। अब इसके आगे हम अगले टॉपिक को अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।